बीजेपी में जाटों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। यह दर्शाता है कि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के रिश्ते कैसे हैं। अखिलेश भैया जो पीडीए की बात कर रहे हैं, पश्चिम में उनके लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में रहा आसान नहीं है। यहाँ तंज कस रहे हैं जयंत चौधरी के ऊपर। ये जो बड़ी बड़ी पार्टी बनाए घूम रहे हैं, चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी पार्टी ना होती, चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी यह पार्टियां ना होती। अरे जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं, उनके बारे में की जाती है कि वो पलट गए। उन्होंने कहा पलटा नहीं हूं, पटखनी दी है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। 2 दिन पहले इन दोनों की मुलाकात हुई है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का सियासी पारा एकदम हाई है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि दोनों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। अगर बात करें राकेश टिकैत की, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और किसानों व जनहित के विषयों पर चर्चा की। ठीक ऐसा ही लिखते हैं ब्रजेश पाठक। वो लिखते हैं, आज आवास पर भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता श्री राकेश सिंह टिकैत जी से भेंट कर कुशलक्षेम जाना। यह उन्होंने बता दिया और कहा कि यह केवल किसानों को लेकर के बातचीत की गई है और भाई हालचाल कैसे हैं, इस बारे में उनकी बात हुई है। लेकिन दर्शकों, एक तो कयास यह लगाया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जो जाट बहुल एरिया हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं। यानी जो जाट समाज है वो नाराज है बीजेपी पार्टी से और लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में जाटों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। लोग ये चर्चा कर रहे हैं और वाकई ये चर्चा है। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद में जो जाटों की नाराजगी है उसे दूर करने के लिए ये बीजेपी करवा रही है, या फिर जो राकेश टिकैत साहब हैं वो जाकर के मिले हैं उप मुख्यमंत्री साहब से, तो भाई कैसे जाटों के बीच जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए, इस बात पर मंथन हुआ है। इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई है। तो एक तो कयास ये है, लेकिन दर्शकों इससे भी बड़ी बात क्या है, ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों में आपको यहां जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो बागपत से सांसद हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरें पुरानी हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बागपत लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, जिसके बाद हमने ये देखा कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान वहां से भारी मतों से जीतकर संसद में पहुंचे। एक तस्वीर आप ये भी देखिए। ये जो तस्वीर है, इसमें आपको लोकदल के सारे नेता जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में पार्टी के मुखिया, वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि ये मुलाकात समय समय पर होती रहती है। जितने भी नेता हैं वो मुलाकात करते हैं और वो ये बताते हैं कि हमने योगी आदित्यनाथ जी से बात की है किसानों के बारे में, जो गन्ना मूल्य को लेकर के समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। बागपत लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 बार चुनाव प्रचार करना, उसके बाद में लोकदल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि थी, उन्हें याद करते हुए देखिए उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी थी और ट्वीट करके यह कहा भी था कि चौधरी साहब ने जो कुछ किया है किसानों के लिए और कोई उसे नहीं कर सकता। ये और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे।
ये तस्वीरें हैं छपरौली की, जब चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होना था। उस समय महाकुंभ चल रहा था, लेकिन इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ उस प्रतिमा का अनावरण करने वहां पहुंचे थे। यह दर्शाता है कि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के रिश्ते कैसे हैं। खासकर मैं प्रदेश बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। लोग तो कुछ भी कहते हैं, जयंत पलटेंगे, जयंत बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है दर्शकों कि देखिए, अब जब ब्रजेश पाठक के साथ में राकेश टिकैत जी की मुलाकात हुई है, मीडिया क्या चला रहा है, मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं, यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रजेश पाठक से मुलाकात, मायावती की तारीफ, क्या अखिलेश के लिए पश्चिम की राह मुश्किल बना रहे हैं राकेश टिकैत? उन्होंने कुछ दिनों पहले देखिए बहन जी की तारीफ की थी, कहा था कि भाई वो अच्छी मुख्यमंत्री थी। और आपने ये भी देखा होगा योगी आदित्यनाथ के बारे में राकेश टिकैत साहब से जब भी पूछा जाए वो यही कहते हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है। उन्होंने महाकुंभ की भी तारीफ की थी, आपको याद होगा। तो वही मैं कह रहा हूं, बीकेयू नेता राकेश टिकैत की सक्रियता से यूपी की राजनीति में हलचल तेज। राकेश टिकैत ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात और फिर मायावती की तारीफ की। राजनीतिक जानकार इसे पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं। राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं अखिलेश भैया जो पीडीए की बात कर रहे हैं, पश्चिम में उनके लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में राह आसान नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? अब देखिए, कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, आप समझेंगे कि कैसे क्या होता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में जब राकेश टिकैत साहब के साथ में जो कुछ हुआ था, उनकी पगड़ी उछल गई थी। हालांकि बाद में जो वो युवक था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन जिस दिन महापंचायत वहां बुलाई गई थी, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था? अखिलेश यादव जी ने कहा था परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। यह देखिए, ये लाठी का वार किसके लिए कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी जब हाथरस जा रहे थे तो प्रशासन ने उनके ऊपर जो लाठी वाला वार किया था, ये उसे गिना रहे हैं, यहां तंज कस रहे हैं जयंत चौधरी के ऊपर। और अखिलेश यादव जी से यह पूछा जाए, चौधरी चरण सिंह जी की जब पुण्यतिथि थी तो क्या एक भी ट्वीट अखिलेश यादव द्वारा किया गया था? और इसीलिए जयंत चौधरी ये कहते हैं, ये जो बड़ी बड़ी पार्टी बनाए घूम रहे हैं, चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी पार्टी ना होती। सुनिए क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। मुझे कह दो कम सीट ले लो, मैं कम सीट ले लेता। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी यह पार्टियां ना होती। तुमसे स्वागत नहीं हुआ, दो शब्द नहीं निकले, एक ट्वीट नहीं निकला। ये धन्य है हमारी धरती, धन्य है वो देश जिसने धरती पुत्र को हाथ भारत रत्न दिया। कहीं ये भाषा उनके मुंह से नहीं निकली। और उनके नेता ये कह रहे हाँ दे दिया, उनको भी देना चाहिए था, ये उनको भी देना चाहिए। मतलब बात नहीं पच रही। तो वही देखिए दर्शकों, ये मुद्दा बनाया गया था और ये पहले ट्वीट किया गया, उसके बाद में ट्वीट ये किया, लांघी सीमाएं अपमान की, घड़ी आई सैलान की, बांध लो पगड़ी सम्मान की, किसान के हक मान की, ना चिंता खेत खलिहान की, ना भूख प्यास बलिदान की, अब बात आ गई है आन की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। सम्मान की पगड़ी बंधी। वहां पर जो जाट समाज है वो भी वहां पहुंचा, बीकेयू के जो पदाधिकारी हैं वो भी वहां पहुंचे और बड़ी चर्चाएं इस बात की हुई। ये जो कह रहे हैं भाई साहब, ये लाठी वाली बात जो बता रहे हैं कि उस समय बड़ी चर्चाएं इस बात की हुई कि जयंत चौधरी वहां पर नहीं पहुंचे। अरे जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं,
लेकिन जयंत चौधरी के 2 विधायक और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वहां पहुंचे थे। खतौली से विधायक मदन भैया वहां पहुंचे थे और जो राजपाल बालियान है विधानमंडल के नेता वो भी वहां पहुंचे थे। तो अब आप समझिए, इस मंच को कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी का मंच बनाया जाए। लोगों ने चर्चाएं की और वही जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं उन्होंने तभी कहा था, जो उन्होंने ट्वीट जो किया तो रोहित अग्रवाल ने उनका पलटवार किया और क्या लिखा था, समाजवादी पार्टी सत्ता की भूख में बौखला गई है, किसान अपनी लड़ाई बखूबी लड़ सकता है। सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लेकर किसानों के मसीहा चौधरी अजीत सिंह का अपमान करने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडों की जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत जी के साथ राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है। सपा के मुंह से किसानों के खून की बदबू आती है। और जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल कुमार, उन्होंने भी देखिए तुरंत संज्ञान लेते हुए ये ट्वीट किया और कहा कि प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा था इस प्रकरण की जांच कर तत्काल उचित कार्रवाई कर दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन का जो काम था किया। महापंचायत बुलाई गई, लेकिन खुद टिकैत साहब ने यह कहा क्योंकि प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसने माफी मांगी है, इसलिए जो कुछ होना था हो गया, कोई दिक्कत नहीं। भाईचारे को बना के रखना है। किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, यही उन्होंने कहा था। दर्शकों, अब आप एक और चीज पर गौर करिएगा। 2022 का विधानसभा चुनाव था। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। बहुतेरे कयास लगाए जा रहे थे और कुछ लोग तो कह रहे थे कि इस बार समाजवादियों की सरकार बनेगी और बड़ी हुंकार इसलिए भरी जा रही थी क्योंकि पश्चिम से जयंत चौधरी साथ में थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? सपा और आरएलडी का गठबंधन फेल हुआ। किसको मिली कितनी सीटें? 33 सीटों पर चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने। कितनी सीटें जीती? 8 सीटें जीती। फिर बाद में खतौली में उपचुनाव हुआ, 1 सीट वो जीती, कुल मिलाकर के 9 विधायक। ये उस चुनाव के आंकड़े हैं। गठबंधन का कितना असर हुआ, ये अपने आप में सवाल बना। और उस चुनाव में जो राकेश टिकैत जी का गांव है सिसौली, वहां पर भाजपा को कितने वोट मिले थे? भाई, किसान आंदोलन कुछ दिनों पहले ही हुआ था। आरएलडी समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट क्या बताती है? यह बताती है टिकैत के गांव में भाजपा को जमकर मिले वोट, कोको पर भारी पड़ा हाउ। सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। यानी एक बात जो कही गई थी कि बीजेपी की जो वोट हैं उन्हें कोको लेकर के उड़ जाएगी। बाद में जो संजीव बालियान हैं, पश्चिमी यूपी में सक्रिय नेता, उस समय चुनाव में बड़े सक्रिय थे और वो ये कह रहे थे जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया और जब नतीजे आने के बाद में उन्होंने कहा कि जो उनकी कोको थी उसे हाउ खा गया। ये कैसे हुआ? अब आप देखिए, टिकैत के गांव में इस तरह रहा चुनाव। बूथ, यहां सभी बूथों की जानकारी दी हुई है। बीजेपी को कितने वोट मिले, राष्ट्रीय लोकदल को कितने वोट मिले। 162 पे 391 बीजेपी को, 295 आरएलडी को। 163 पे 239 बीजेपी को, 341 आरएलडी को। 164 पे 230, 432। 165 पे 210, 345। 166 पे 162, 521। 167 पे 232, 367। 168 पे 521, 185। 169 पे 139, 272। और ये देखिए पूरे आंकड़े जो हैं ये बताते हैं सिसौली में भाजपा को खूब वोट मिले। रालोद के प्रत्याशी राजपाल बालियान को 3400 और बीजेपी के उमेश मलिक को सिसौली में 3171 वोट मिले। अब आप बताइए क्या कहा जाए? भाई, राकेश टिकैत साहब का गांव, वहां पर बीजेपी को इतने वोट मिल जा रहे हैं, यह कैसे हुआ? तो देखिए, हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं।
2022 में गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी को पश्चिम में सफलता मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें जहां यह कहा जा रहा था कि बीजेपी से गठबंधन हुआ लोकदल का तो ये सीटें आसानी से जीती जा सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री खुद संजीव बालियान चुनाव हार जाते हैं। क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी दो चौधरी परिवार की बात होती है तो एक चौधरी चरण सिंह और एक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। कहा जाता है इन्हीं दोनों परिवारों के इर्द गिर्द वहां की राजनीति घूमती है। हालांकि टिकैत परिवार राजनीति में सक्रिय नहीं है और अब जयंत चौधरी जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, केंद्र में वो मंत्री हैं, लेकिन राजनीति उन्होंने की और जहां जहां धरने प्रदर्शन और जो जिसे कहा जाता है संभावनाओं का खेल, वो खेल कैसे खेला जाता है वो अभी आपने पीछे देख लिया होगा। अब दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इसी बात की है कि पश्चिम में सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी क्या कर पाएंगे। 2024 में हालांकि हमने देखा कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन सियासी जानकार यह भी बताते हैं वो एक अपवाद था। उसके बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव हुआ, मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, उसके नतीजे क्या आए। लेकिन दर्शकों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, क्योंकि जो देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़, उनके इस्तीफे के बाद में काफी कुछ चर्चाएं की जा रही हैं। एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि जाट समाज नाराज है, उनको साधने के लिए क्या यह मुलाकात हुई है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई जयंत चौधरी केंद्र में हैं और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें भी उनकी भागीदारी है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां वो शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं। एक बड़ा वर्ग, किसान वर्ग, जाट समाज का, भाई वो नाराज है। वो किसके संपर्क में है? वो जो भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, वो जो कहेंगे वो करेगा। तो यही मीडिया वाले आपको बता रहे हैं क्या हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में, जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ। क्योंकि जयंत चौधरी और बीजेपी का गठबंधन है। अब जो बचा कुचा मामला है उसको साधने के लिए क्या यह तैयारी की जा रही है, यह अपने आप में सवाल है। और सवाल बहुतेरे हैं क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और हर चुनाव के अपने अलग समीकरण होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी नाराजगी है, भाई उस नाराजगी को दूर किया जाए। और कैसे यह किया जा सकता है? आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जयंत चौधरी चुनाव प्रचार कर रहे थे और कुछ ही दिनों पहले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया था। बड़ी चर्चाएं उनके बारे में की जाती हैं कि वो पलट गए। उन्होंने कहा पलटा नहीं हूं, पटखनी दी है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बारे में मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने खुद उनसे पूछा था कि देखिए बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, यूपी की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं एक तरफ अखिलेश यादव जी का चेहरा लीजिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा लीजिए। जनता जनार्दन से पूछिए कि भाई कौन किसके साथ है, तो जनता जनार्दन आप हैं, आप ही बताएंगे कौन किसके साथ है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और यही लोग अब कयास लगा रहे हैं कि अगर राकेश टिकैत जी मुलाकात करते हैं उप मुख्यमंत्री जी से, क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी होने वाली है। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।